शालीमार बाग से नवनिर्वाचित बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, 29,000 से भी ज्यादा वोटों से आपको जीत मिली। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जनता के आशीर्वाद को और मोदी जी के नेतृत्व को। इन दोनों चीज़ों ने जो मिल करके कमाल किया है कि दिल्ली में एक विश्वास था कि 12 साल से जो दुर्गति दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी हुई, उसको केवल और केवल डबल इंजन की सरकार ही कवर अप कर सकती है, दिल्ली को विकास दे सकती है। और मोदी जी का नेतृत्व दिल्ली में मिले और दिल्ली विकास करे, ये जनता की इच्छा थी। इसीलिए एक सुनामी के जैसे ये आई और इतने बहुमत के साथ में विधायक बन के आए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने उस पर पता चला कि आप डीयू से आपका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ और लगातार पिछले 2 चुनाव की बात करें तो आप लगातार कोशिश कर रही थी इस सीट से, बतौर बीजेपी उम्मीदवार आप मैदान में थी, लेकिन कोशिश नहीं मिल पा रही थी। इस बार क्या वो अहम फैक्टर रहे, क्या वो मुद्दे रहे जो सीधे लोगों तक आप पहुंचाने में कामयाब रही और जिसके चलते इतनी बड़ी जो जीत है वो आपको मिली? 29,000 से भी ज्यादा वोट आपके पक्ष में पड़े। बिल्कुल निश्चित। इसमें तो 2015 में पार्टी ने मुझे मौका दिया विधानसभा लड़ने का, फिर 2020 में, और मात्र थोड़े थोड़े वोटों से मैं रह जाती थी। पिछली बार 1700 वोटों से ये विधानसभा छूटी। तो मेरे मन में एक ही जज्बा था कि मुझे अपनी विधानसभा का नेतृत्व करना है, यहाँ काम करना है। और जनता ने मेरी मेहनत देख करके और मोदी जी की जो पॉलिसीज़ उन्होंने दिल्ली के लिए जो अपना विज़न प्रस्तुत किया, उसमें विश्वास जताते हुए मुझे समर्थन दिया। और ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि ये जो मार्जिन है 30,000 का, ये जनता का विश्वास है, जनता की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो भाजपा से और हमसे जुड़ी है। मैं उन्हें पूरा करूँगी। आप बीजेपी में या फिर कहें कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की जो बात है, महिलाओं को मौका मिलने की बात है, वो लगातार बात उसकी होती है। उम्मीदें हैं कि इस बार जो कैबिनेट बनेगी तो उसमें आपका भी नाम होगा? मेरा हो ना हो, परंतु महिला नेतृत्व जरूर पार्टी और मोदी जी हमेशा इसके पक्ष में रहते हैं। उन्होंने महिलाओं को संगठन में भी इतना स्थान दिया। मेरे जैसी साधारण पृष्ठभूमि की एक लड़की को दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव से लेकर के संगठन के सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम करने का मौका मिला और 6 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। 3 बार मैं पार्षद रही और तीसरी बार विधानसभा। तो मैं ये जानती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी में बहनों के लिए सुरक्षित और बेहतरी का साधन है, बेहतरी के मौके हैं, वो किसी और पार्टी में नहीं है। कुछ ऐसा जानकारी है कि विधायक दल की बैठक कब होगी और कब तक जो सीएम है उसका अनाउंसमेंट हो? मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये पार्टी का विषय है और वो इसकी चिंता कर ही रहे होंगे। सीएम को लेकर कुछ सुगबुगाहट? सीएम बनेगा, बहुत बेहतर बनेगा और जो दिल्ली को विकास के पथ पे लेके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीएम वो बनेगा जो दिल्ली को विकास के पथ पर लेकर जाएगा और लगातार पार्टी की ओर से इतना मौका और इतना भरोसा दिए जाने पर भी आभार जताती हुई रेखा गुप्ता जी नजर आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि जब विधायक दल की बैठक होती है और खासकर कैबिनेट का जो गठन होता है तो रेखा गुप्ता जी को मौका मिलता है या फिर नहीं।